बात चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की हो रही है, तो पहलगाम हमले के बाद जो कार्रवाइयां हुई सरहद पार, अब इस पर ब्रीफ करने के लिए भारत की जो एक वाज़ेह पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म या दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पर 33 मुख्तलिफ ममालिक में डेलीगेशन जा रहे हैं। कई लोग वापस आ गए हैं, कई ममालिक में अभी भी दौरे हो रहे हैं और बहरीन के अंदर, सऊदी अरब और कुवैत या कतर के अंदर जो भी लीडर्स जाएंगे, इनमें असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी बैजंत पांडा, जिन्होंने बहरीन के अंदर गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकात की है और एक मजहबी एतबार से ये दिखाने और समझाने की कोशिश हुई कि दहशतगर्दी क्यों एक मुआशरे, एक समाज, एक कौम, एक मुल्क के खिलाफ है, क्या नुकसानात इसके हैं। दूसरी तरफ भारत की पॉलिसी खास तौर से, और फिर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से अपना दौर याद कराते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो भी कार्रवाइयाँ दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से या कलदम तंजीमों की जानिब से अंजाम दी गई हैं, इसमें बराह रास्त ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी फौज मुलव्विस हैं। और गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक जब वो वज़ीर आला थे तो इसके शवाहिद भी बाज़ाब्ता उनको मिले। उनने यहाँ तक कहा कि उनके दौर में कई एक जगहों पर ये जो दहशतगर्दों के कमांडर्स थे, एरिया कमांडर्स, जोनल कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स, जिनको ख़त्म किया गया, लेकिन एक महीने के अंदर दोबारा से पाकिस्तानी फ़ौज और ISI ने अपने पूरे नेटवर्क को मजबूत करके दोबारा दहशतगर्दी की तरफ और जम्मू कश्मीर को खून खराबे की तरफ धकेल दिया। बहरीन के अंदर वो खिताब कर रहे थे, उनके खिताब की चंद बातें आप तक पहुंचेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी, दीगर लीडरान ने भी, और खुलकर उस ऑपरेशन सिंदूर पर हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई जो 7 मई के बाद चला। सरहद पार कार्रवाइयाँ हुई और इस कार्रवाई के बाद इसको जस्टिफाई करने की जो कोशिशें पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं, उस डेलीगेशन का एक हिस्सा जो बहरीन के अंदर मौजूद है आज सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। रवानगी से कबल गुलाम नबी आज़ाद की बात। They have also hierarchy. I remember when I was chief minister, at one point of time I almost eliminated the district and provincial commanders. So for 1 month they didn't have any commander, but I think within 1 month they again replace them with junior commanders. So this is going for those who are in Kashmir. We know that who is doing it. This is basically Pakistan Army. Why Pakistan Army is doing? Because Pakistan does not need any army. So if they don't do this, the Pakistan Army becomes irrelevant. Who is the richest person in Pakistan at the moment? Not a politician. You might have heard in different parts of the globe, the politicians becoming, the businessmen becoming big businessmen. Some politician, corrupt politician, in different parts of the globe become very rich. But I haven't heard in any part of the world security people, the army people becoming rich. But I don't think even a single Indian, the big Indian force, army, any single army general has a house in London. But I think there's hardly a single general of Pakistan who does not have a house in London or elsewhere in the world. So this is, which is why they are doing all these activities. And Pakistani leadership, unfortunately, with all due regards for them, they have been puppet in the hands of the army. That is the fact. In diplomatic language, my colleagues may not accept it, but as a political worker and as a person who have seen them very closely, being in government and outside the government, it is these all activities are being done, sponsored, aided, abetted. I have the proofs also as a chief minister, because one boy, I had told my security people that I want one boy or one person alive. While you are shooting each other, even if he is not shooting, if you are able to catch him alive, I would like to know what does he say. And he was an orphan boy. And he was trained and sent to Kashmir. And for each act that boy was given money. So we know
जम्मू कश्मीर और साबिक मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद बात कर रहे थे। कहते हैं कि एक बच्चा उनके दौरे इख्तियार में पकड़ा गया, वो एक यतीम बच्चा था लेकिन इस्तेमाल किया गया था, ब्रेन वॉश हुआ था ISI और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और जम्मू कश्मीर में खून खराबे के लिए उसको यहाँ धकेला गया था और बाद में पता चला कि उसको पैसा देकर ये सब काम कराया जा रहा था। यानी कुल मिलाकर बताने और दिखाने की कोशिश, इंटरनेशनल फोरम पर जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सरहद पार बैठे तमाम वो लोग हैं जो आज वर्दी में हैं, और यही नारा उस तरफ भी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसके आसपास चीज़ों को बताने की कोशिश हुई है। बहरहाल ये जो डेलीगेशंस हैं वो अब मुख्तलिफ मालिक में जाएंगे। रूस, मॉस्को के अंदर भी, जहाँ 9/11 के हमले में मारे गए लोगों को खराज अकीदत भी पेश किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और इसके अलावा मॉस्को के साथ साथ यूरोप के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी भी वापसी होनी है। लेकिन ओवैसी, आज़ाद, BJP MP, ये तमाम लोग जो हैं इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। ये डेलीगेशन अब बहरीन से कतर और उसके बाद सीधा सऊदी अरब भी जाएगा।